नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने साल 2024 में उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इसकी एग्जाम परीक्षा है वो 30 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसी बीच बच्चों के कुछ डाउट ये है कि मैम कितने टोटल फॉर्म भरे गए, और सबसे महत्वपूर्ण डाउट कि जिन बच्चों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से ऊपर थी, क्या इन बच्चों ने भी इस साल फॉर्म भरे? तो जी हाँ बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी कि उन बच्चों के भी फॉर्म इस बार उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड ने भराए हैं। किस प्रकार से उनके फॉर्म भराए गए वही आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो 1 से लेकर 3 तारीख तक आपको करेक्शन करना था। अगर तब भी आपका करेक्शन नहीं हुआ है तो DELED 2015 पे आपने मेल करना था और उसमें आपने अपने प्रॉब्लम और क्या करेक्शन करना है फॉर्म, उसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे बनाया, आप जाके देख लीजिए। जैसे कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारी जनरल से लेकर कैटेगरी OBC करनी थी या EWS का सर्टिफिकेट अब बन के आया है, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना है, प्लीज़ जाके देख लीजिए और अपना करेक्शन करवा लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो, जान लेते हैं और किस तरीके से आपने आगे की रणनीति बनानी है, तैयारी करनी है। जस्ट 1.5 महीना बचा है और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा ही सकते हैं। किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने फॉर्म इसमें भरे गए इस बार 2024 के उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए बच्चों, फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जो डिटेल मेरे पास आई है, उन्होंने बोला कि मैम हमने इस बार 63,000 और 64,000 के आसपास जो है फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो जो ये फॉर्म भरे हैं ये टोटल ऑनलाइन बताए जा रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक जितने भी उत्तराखंड के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें रिकॉर्ड ब्रेक जो है वो फॉर्म आपके भरने को देखने मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये कि इस बार जो है आपकी मेरिट 180 प्लस ही जाने वाली है और इस बार जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी आपको टफ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इस जो फॉर्म भरे गए थे इसमें जो 30 वर्ष से जिनकी अधिकतम आयु सीमा थी, क्या उनके भी फॉर्म भरे गए थे? तो जी हाँ बच्चों, उनके भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफलाइन उनके भी फॉर्म भराए गए थे जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हुई। कैसे भराए गए थे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे ही इसके फॉर्म निकले थे 5 सितंबर को, तो उसी बीच कुछ बच्चों ने क्या थी अपनी हाईकोर्ट में याचिका दायर करी और उन्होंने ये बोला कि भाई उत्तराखंड की जो ये डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो ये फॉर्म निकले हैं, इसमें जो ये एजुकेशन बोर्ड है इनकी अपनी मनमानी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं या उत्तराखंड में कोई भी शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो उसमें अधिकतम आयु सीमा तो आपने 42 निर्धारित किया, 42 ईयर्स। लेकिन जब आप किसी कोर्स को करने की बात कर रहे हैं जैसे डीएलएड इत्यादि, तो आपने उसमें एज लिमिट सेट की है जैसे कि 30 ईयर। जबकि बीएड अगर आप करना चाहते हैं या कोई भी और कोर्स करना चाहते हैं, बीएलएड इत्यादि या शिक्षक के कोई भी कोर्स, तो उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। तो क्यों ऐसा डीएलएड कोर्स में आपने जो है अधिकतम आयु सीमा लिमिट सेट की है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और इसलिए हम आप जो है हाई कोर्ट जाएंगे और अपनी याचिका दायर करेंगे। तो उन सारे बच्चों ने जो है अपनी याचिका दायर की हाई कोर्ट में, और याचिका दायर करने के बाद उन्होंने रिट फाइल की, रिट जिस बोलते हैं, और उसके बाद बोला गया कि भाई हमको भी जो है इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये सीधा सीधा जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि इसमें एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। तो क्या जजमेंट निकल के आया हाई कोर्ट का? देखो, हाई कोर्ट ने ये बोला कि जी हाँ, फिलहाल हमारा जो है अगली सुनवाई तो दिसंबर में होगी। ठीक है, हाई कोर्ट ने यही बोला है कि हमारी अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। और उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड ने भी बोला कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारे पास जो पुराने शासन आदेश चल रहे थे, नियमावली चल रही थी, उसी के आधार पे हम जो है हमेशा इसके फॉर्म निकालते थे। अगर कुछ बच्चों को आपत्ति है और अगर वो कोर्ट से उनका ऑर्डर वो लेके आए हैं तो हम निश्चित रूप से उनके फॉर्म जो है वो भरा देंगे, और जो कि उन्होंने भराए। तो हुआ क्या, जिन जिन बच्चों ने अपनी याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, उन बच्चों को ऑर्डर पास किए गए और करीब वो 15 से 16 बच्चे थे जिन्होंने कि आई थिंक मेरे वीडियो भी देखे थे और हमसे भी गाइडेंस ली थी कि मैम हमारी अधिकतम आयु सीमा ज़्यादा है, हमें क्या करना चाहिए। तो उनके पास यही एक रास्ता था कि हाई कोर्ट में अपील करके जो है वो इस फॉर्म को भर सकते थे। तो हमने जो है उनके फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो 15-16 बच्चों ने अपने क्या हुआ कि ऑर्डर लिया हाई कोर्ट का और रामनगर ऑफिस पहुंचे और रामनगर ऑफिस में उनके जो फॉर्म हुए भराए गए। तो कुल मिला के ये सारे ये है कि बच्चों जो बच्चों के जिनकी 30 वर्ष से अधिक उम्र थी उन्होंने भी अपने फॉर्म भरे, लेकिन उसमें हाई कोर्ट ने कहीं पर भी ये दावा नहीं किया है कि ये बच्चे
को जो है एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद इनको जो है कोर्स करने दिया ही जाएगा, क्योंकि कोर्स करने का जो टाइम है वो अप्रैल से सेशन स्टार्ट होगा और उससे पहले जो है दिसंबर में जो है कोर्ट की अगली सुनवाई होगी। तो अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा कि क्या अंतिम फैसला निकल के आएगा कि भाई ये कोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, या आगे वाली भर्ती में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। फिलहाल के लिए ये है कि फॉर्म तो उनको भरने दिया गए हैं, उनके रिट की जो याचिका उन्होंने दायर की थी उसके आधार पर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आज तक ऐसे कभी देखने को हुआ नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों में जागरूकता फैलती है, बच्चे समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो और आप अपना पक्ष जो है वो रख सकते हैं, जैसे कि इन बच्चों ने रखा जो कि उनको गाइडेंस दी गई। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई सही बात है, उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती निकलती तो 42 उम्र है और बीएड कोर्स करने के लिए भी कोई उम्र लिमिट सेट नहीं है, तो फिर डीएलएड के लिए क्यों, है ना। तो बाकी देखते हैं कि हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, क्योंकि उत्तराखंड शिक्षक बोर्ड ने भी यही बोला है कि जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो अब ये बात है हाई कोर्ट और बच्चों के बीच की। ठीक है, अब बांटते हैं बच्चों की। भाई जिन बच्चों का फॉर्म गलत हो गया तो भाई फॉर्म आपको पता है कि करेक्शन आप लोग अपना करवा लेना, और जल्दी से जल्दी करेक्शन नहीं होता तो आप प्लीज़ हमें भी कांटेक्ट कर लेना। सब बच्चों अपना करेक्शन करवाने के बाद ही अपना जो है एग्ज़ाम में बैठने के लिए जाना। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आपके जल्दी आ जाएंगे, 25 नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और अब आपके पास केवल 1.5 महीना बचा है, तो 1.5 महीने में करना क्या है आपको पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका 200 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। जो सबसे ज़्यादा आप फोकस करना है ना बच्चों, वो मैथ्स और रीजनिंग पे ही करना है। और जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सबसे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसको आप कम से कम 3-4 बार सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने 3-4 बार उनको सॉल्व कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। रही बात मेरिट की, तो भाई इस बार जो मेरिट है वो 180 एबव ही जाने वाली है। ठीक है, 180 एबव ही जाने वाली है। दूसरी बात यह है कि जो फॉर्म है वो 63,000 भरे गए हैं, तो कंपटीशन कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी बच्चों, देखो कंपटीशन तो हमेशा टफ ही होता है और होना ही चाहिए, लेकिन एक कोर्ट जो हमेशा आपने देखा होगा, जो आईएएस दृष्टि के जो चेयरमैन है दिव्या कीर्ति सर, वो हमेशा यही बोलते हैं कि जैसे आईएएस के जो फॉर्म है तो लाखों में बच्चे भरते हैं, लेकिन सीरियसली कितनी तैयारी करते हैं वो भी मैटर करता है। तो सेम लाइज विद द डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कि भाई फॉर्म तो इतने सारे बच्चों ने भरा है, लेकिन सीरियसली कितनी तैयारी करते हैं वो तो जब रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगी, तभी पता चल पाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि भाई मैं भी यूट्यूब चैनल पे मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं, तो मुझे पता है कि बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो फोकस है उनका मैथ्स, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि जीके तो ऐसा है जिसे कि आप मतलब सोच नहीं सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना। तो इसलिए बच्चों आप यही है कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, जल्द से जल्द अपना सिलेबस कवर करिए। और अगर हमारा उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो हमने पेड कोर्स स्टार्ट किया, अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं सोच रही थी काफ़ी लंबे टाइम से क्लासेस को स्टार्ट करने की, लेकिन मैं थोड़ा बिजी चल रही थी त्योहारों की वजह से, तो वो मैं कर नहीं पाई। पर चलो देखते हैं, हो सकता है कुछ वीडियो मैं आप लोगों के लिए फ्री में पोस्ट कर दूँ। ठीक है, तो यही था अपडेट बच्चों आप लोगों के लिए कि 63-64 हज़ार के जो है वो फॉर्म भरे गए हैं, 14-15 जो है ऑफलाइन भरे गए हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी। और बाकी देखते हैं किस तरीके से पेपर आता है। फिलहाल तो मुझे जो अपडेट है वो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उन पे आपने लगातार उनका रिवीजन अच्छे से करना। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। आज मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो और बनाया है कि क्या दिसंबर में उत्तराखंड की दूसरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसका क्या अपडेट है, 3 काउंसलिंग के बाद भी क्या हाल है वर्तमान में शिक्षक भर्ती का। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी डेली अब वीडियो अब आएंगे ही, थोड़ा मैं अब जाके फ्री हुई और मैं वीडियो डेली पोस्ट करूँगी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय।